हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज भैया आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। रासायनिक अभिक्रिया मैंने कल बता दिया था और भौतिक परिवर्तन बता दिया हुआ था। द्रव्यमान संरक्षण, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि यानी अनुमान विधि जिसे हम लोग कहते हैं। तो अनुमान विधि क्या होती है? अनुमान विधि में हम लोग ये करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, हम केवल अनुमान लगाते हैं, क्या हम इतना इधर लिख दें तो ये वाला जो इस यानी गिब्स के इस साइड का जो भाग है वो इस साइड के भाग के बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि जिसको हम लोग कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान अनुमान विधि क्या कहते हैं? अनुमान विधि। देखो, अनुमान विधि में होता क्या है कि केवल हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। कल हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। ठीक है, और जहाँ तक उम्मीद थी कि मैंने अनुक्रमणी और उत्क्रमणी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया हुआ था। ठीक है, आज हम केवल इतना सीखेंगे कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो अब पहला हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 प्लस का क्या था वहाँ पे, Al ले लेते हैं। क्या लेते हैं? Al ले लेते हैं। गिब्स क्या बनेगा? Al O3 यानी Al2O3 बनेगा, प्लस का क्या बनेगा? Fe बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Fe बाहर आ जाएगा। क्या ये समीकरण बैलेंस है? क्या ये समीकरण बैलेंस है? लग रहा है। देखो, यहाँ पे Fe2 है लेकिन यहाँ पे Fe1 है। ठीक है, यहाँ देखो O3 है, O3 ये ठीक है। यहाँ देखो एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, तो ये बैलेंस तो है नहीं। इधर ज़्यादा है, देखो एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 1 है। Fe यहाँ 1 है, यहाँ Fe 2 है। तो बैलेंस करने के लिए इन दोनों, मतलब इसे और इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हमने कल बताया हुआ था कि जितने भी अभिकारक पदार्थ की मात्रा होगी। ठीक है, जितने अभिकारक पदार्थ की मात्रा होगी, रिएक्शन के बाद यानी क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा। ठीक है, जो उत्पाद क्या होगा? उत्पाद बनेगा। ठीक है, बनेगा वह अभिकारक पदार्थ के, ठीक है, अभिकारक पदार्थ की मात्रा के बराबर होगा। जो उत्पाद बनेगा वह अभिकारक पदार्थ की मात्रा के बराबर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बराबर बनेगा। तो देखो, इसी को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिख लेते हैं। देखो, Fe2O3 प्लस का एल्युमिनियम गिब्स Al2O3 प्लस का Fe। ठीक है, ये समीकरण हमारा बैलेंस नहीं है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या है? Fe2 है। ठीक है, Fe2 है, O3 है। देख लेते क्या ये बराबर है। देखो, यहाँ पे O3 है, यहाँ भी O3 है, यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe1 है। तो कितना यहाँ पे ला दें कि इसके बराबर हो जाए? तो यानी हम यहाँ पे इसे 2 से गुणा कर देंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? अब देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ भी अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? देखो कैसे। देखो, यहाँ कितना है? Fe2 है, O कितना है? 3 है। ठीक है, 3 है। और देखो एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है? एल्युमिनियम 1 है। ठीक है, मान लो अभी हम बैलेंस बैलेंस किए हुए हैं, बैलेंस के पहले का ले रहे हैं। ठीक है, देखो इधर एल्युमिनियम 1 है, ये हमारा अभिकारक पदार्थ इतना हो गया। ठीक, अब हम उत्पाद देखेंगे क्या होगा। देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 2 ठो। देखो, 2 एल्युमिनियम है। यहाँ पे कितना ये है? ऑक्सीजन 3 ठो है। Fe कितना है?
एक है, ठीक, एक है। अब देखो यहाँ पे Fe में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो एल्युमिनियम भी इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये देखो ये हमारा बैलेंस नहीं है और ये वाला हमारा क्या है, बैलेंस है। देखो इधर 2 Fe है, इधर भी 2 Fe हो गया, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखो एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 है। इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम एल्युमिनियम, क्या नाम है, एल्युमिनियम, क्या नाम है, एल्युमिनियम। इसका नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो इतना कितना हो गया। हम अगला एक लेते हैं उदाहरण, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अगला उदाहरण लेके समझते हैं एकदम आराम से अच्छे से, ठीक है। इसे मिटा दे रहा हूँ। देखो हीट एंड ट्रायल विधि हर जगह काम नहीं आती है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल विधि हर जगह पे काम नहीं आती है, ठीक है। तो उसके लिए अगर जो भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है उसके लिए हम कोई दूसरी विधि लगाते हैं, बताएंगे उसके बारे में भी। जब हीट एंड ट्रायल विधि से है अनुमान विधि से कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो हम कौन सा वो उपाय लगाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। देखो AgBr दूसरा उदाहरण है, AgBr। AgBr जब टूटेगा क्या हो जाएगा, Ag प्लस का Br2 हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, गैस है। तो गैस 2 अणुओं के साथ रिएक्ट करती है या बाहर भी निकलती है तो 2 अणुओं के साथ निकलती है। जैसे H2 निकलेगा बाहर तो 2, O2 निकलेगा बाहर तो 2, ठीक है। ये क्या होगा, ये 2 अणुओं के साथ कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब देखो इधर जो AgBr है, AgBr टूट कर Ag और Br2 में टूट गया, किसमें टूट गया, AgBr टूट के Ag और Br में टूट गया। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन 2 है, ठीक है, ब्रोमीन 2 है। और यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Ag सिंगल है, यहाँ पे Ag सिंगल है, ठीक। तो यहाँ देखो Ag तो बराबर है, ठीक है, Ag तो बराबर, लेकिन Br और यहाँ Br2 ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसे कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ देखो AgBr गिव्स Ag प्लस Br2, ठीक। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो देखो 2Ag 2Br, यहाँ देखो 2Ag 2Br बराबर हो गया, ठीक है। देखो बैलेंस हो गया, कितना हो गया, ये देखो Ag भी 2 हो गया और यहाँ देखो Br भी 2 हो गया, क्योंकि Br भी इसका क्या होगा, गुणा होगा। जब Ag में गुणा होगा तो Br में भी गुणा होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ भी 2Ag हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, Br2 हो गया। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर, इसका क्या नाम हो जाएगा, सिल्वर, ठीक। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। लिख लेते हैं सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखो अभी तो हम बस इसको ना, मतलब ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर में इसमें जो पॉइंटें हैं तो उसको मैं इसी तरह बता रहा हूँ कि मतलब देख लो क्या कैसे होता है, ठीक है। हम एक बार मतलब इस पूरे चैप्टर का जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है, इस पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में मतलब पूरा लाएंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे से सीखेंगे थ्योरी और उसके बाद समझेंगे इसका रिएक्शन, ठीक है। बस यहाँ पे तुम लोग एक बार देख लो कि नहीं ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, और उसको मिटा सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आज अपनी वाणी को यहीं तक विराम दे देता हूँ यहीं पे, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।